नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने जा रहे हैं लंदन से लौटे पति सौरभ की प्रेमी के साथ मिलकर जो हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के अपडेट के बारे में। लंदन से लौटे पति सौरभ की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर शव के 4 टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील करने वाली मुस्कान की मां बेटी की करतूत से बेहद आहत हैं। मां कविता ने कहा कि दामाद सौरभ तो मुस्कान से अंधा प्यार करता था, लेकिन हमारी लड़की ही बदतमीज निकली। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मां ने कहा कि अच्छा होता कि मुस्कान पैदा ही नहीं होती। बुधवार शाम पुलिस जब साहिल और मुस्कान को कोर्ट में पेश कर लौट रही थी, तो कोर्ट के बाहर आक्रोशित वकीलों ने पुलिस हिरासत में दोनों की पिटाई कर दी। पुलिस ने वहां से दोनों को निकाला और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हस्बैंड से एग्रीड जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पुलिस इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, उस शूबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मेरठ निवासी सौरभ ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। दोनों परिवार से अलग रहने लगे थे। इस बीच मुस्कान की मुलाकात साथ पढ़ने वाले साहिल शुक्ला से हुई और प्यार हो गया। बेटी पीहू के पैदा होने के बाद भी मुस्कान ने सौरभ से दूरियां बनानी शुरू कर दी। सौरभ 2023 में लंदन चला गया। 2 साल बाद वो पत्नी के जन्मदिन से पहले भारत आने वाला था, जिसकी जानकारी मुस्कान ने साहिल को दी। नवंबर में ही दोनों ने सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। 3 मार्च की रात सौरभ कोफ्ते की सब्जी लेकर घर पहुंचा। मुस्कान ने इसमें नींद की दवाई मिलाकर सौरभ को खिला दी। रात 12 बजे तक सौरभ गहरी नींद में था। मुस्कान ने साहिल को रात 1 बजे बुलाया। मुस्कान पहले ही मुर्गा काटने के नाम पर 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दोनों ने पहले बियर पी, उसके बाद सौरभ के सीने पर चाकू रखकर साहिल ने मुस्कान को उसे दबोचने के लिए कहा। साहिल ने सीने पर कई वार किए, फिर सौरभ को उठाकर बाथरूम में ले गया, जहां कटर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथ काट दिए। ब्लिंकिट पर मुस्कान ने बैग मंगवाया। उसके बाद पन्नी से शरीर को लपेटकर बैग में रखकर बेड के बॉक्स में डाल दिया। दूसरे बैग में सिर और दोनों हाथ लेकर साहिल शहर में फेंकने के लिए घूमता रहा, लेकिन सही स्थान नहीं मिला। 4 मार्च को साहिल सुबह 9 बजे बैग लेकर मुस्कान के घर पहुंचा। दोनों ने कबाड़ी बाजार में ड्रम और सीमेंट खरीदे। साहिल ने शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट जमा दिया और शिमला दोनों चले गए। सोमवार को वापस आए तो पीहू ने मुस्कान के पिता से वीडियो कॉल कराने की जिद की। इस पर उसने मां को हत्या की जानकारी दी। मां और पिता उसे लेकर ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए। सौरभ के भाई बबलू ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुस्कान की मां और पिता ने कहा कि मुस्कान के लिए सौरभ ने अपनी नौकरी और परिवार के साथ ही करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी थी। उसके बाद भी मेरी बेटी बदतमीज निकली और बेहद प्यार करने वाले पति को छोड़ साहिल के चक्कर में पड़ गई। उसने मुस्कान को नशे का आदी बना दिया। साहिल के चक्कर में मुस्कान ने 10 किलो वजन भी घटाया। उसने ऐसे जीवन साथी को खो दिया जो खुद से ज्यादा उसे प्यार करता था। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। उसे और साहिल को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुस्कान दोपहर 1 बजे उठती थी। इसके बाद भी सौरभ उसकी हर बात मानता था। अच्छा होता कि वो पैदा ही नहीं होती। अब सौरभ की निशानी समझकर पीहू की अच्छी परवरिश करेंगे। मुस्कान और साहिल ने हत्या के तरीके जानने के लिए YouTube खंगाला। मुस्कान ने हसीन दिलरुबा फिल्म के दोनों पार्ट देखे। चाकू से हत्या करने का आइडिया भी YouTube से ही लिया। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि ड्रम में शव रखकर सीमेंट डालने का आइडिया साहिल का था। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मां, बहन और भाई के नाम की अलग-अलग 3 फर्जी आईडी बनाई। उक्त आईडी पर साहिल से चैट करती थी। साहिल की मां की मौत हो चुकी है। इस बारे में और भी अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे और इसके लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।